GRS top MCQ second part. Question number 17. All serious accidents shall be inquired by CRS या CCRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी या चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। जितनी भी सीरियस एक्सीडेंट होते हैं, सीरियस दुर्घटना होती है, उनकी इंक्वायरी CRS या CCRS के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द एक्सीडेंट क्लासेस आर इंडिकेटिव एक्सीडेंट? कौन से टाइप के कौन कौन से क्लास के एक्सीडेंट इंडिकेटिव या सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लास F, क्लास G और क्लास H, ये तीनों सांकेतिक दुर्घटनाएं इंडिकेटिव एक्सीडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच पेज ऑफ द SWR शैल बी साइंड बाई। SWR का प्रत्येक पेज किसके द्वारा साइन होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सीनियर DOM, DST, सीनियर DST। नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरा नंबर 10 ऑफ SWR डील्स विथ। पैराग्राफ नंबर 10 SWR का किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, BTO। SWR के पैरा नंबर 10 में BTO का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रिप्लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एट ए स्टेशन, फॉर्म नंबर इश्यूड बाई SNT स्टाफ इज। जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करना हो किसी स्टेशन पर, तो SNT स्टाफ के द्वारा फॉर्म नंबर जारी किया जाएगा। ऑप्शन बी SNT T351 डिसकनेक्शन रिकनेक्शन मेमो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट. फॉर परफॉर्मिंग शंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन in double line by taking off shunt signal dash is not required. Option A is the correct answer, T/806। ये कह रहा है कि जब भी शंटिंग करनी हो स्टेशन सेक्शन के अंदर डबल लाइन में, शंट सिग्नल को टेक ऑफ करने पर किसकी जरूरत नहीं पड़ती? तो इसमें T/806 शंटिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपन शंट सिग्नल से कर रहे हैं, शंट सिग्नल को टेक ऑफ करके शंट सिग्नल से शंटिंग कर रहे हैं विद इन स्टेशन सेक्शन के अंदर, तो शंटिंग ऑर्डर T/806 की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन. कंट्रोलिंग ट्रैक सर्किट इन ऑटोमेटिक डबल लाइन इज द पोर्शन ऑफ लाइन फ्रॉम। ट्रैक सर्किट जो कंट्रोल होता है वो ऑटोमेटिक डबल लाइन में वो किस के बीच का पोर्शन होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑटोमेटिक सिग्नल टू द नेक्स्ट सिग्नल, एक ऑटोमेटिक सिग्नल से अगले सिग्नल तक, और उसके अलावा 120 मीटर, ये दो ऑटोमेटिक सिग्नल के बीच प्लस 120 मीटर एक्स्ट्रा। समझ गए फ्रेंड? ये फुल्ली ट्रैक सर्किटेड होता है क्योंकि ऑटोमेटिक डबल लाइन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट. T509 इज यूज्ड ड्यूरिंग। ये कह रहा है कि T/509 किसके टाइम पे यूज होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी रिसीव करते टाइम T/509 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. 25 क्वेश्चन. ऑपरेटिंग स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन ट्रेन पासिंग ड्यूटीज आर क्लासिफाइड अंडर डैश क्लासेस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई। ऑपरेटिंग स्टाफ के सभी एम्प्लॉई ड्यूटी के दौरान उनको क्लासिफाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगरी डिवाइड की जाती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A, B, C, D। ए कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी एंड D कैटेगरी। सभी ऑपरेटिंग स्टाफ की उनके सुपरवाइजर या सुपीरियर के द्वारा कैटेगरी डिवाइड की जाती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो उनमें A, B, C, D 4 कैटेगरी डिवाइड होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26. इन केस ऑफ स्टेशंस प्रोवाइडेड विथ स्लिप साइडिंग ड्यूरिंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल्योर, ड्यूटीज ऑफ द SM बिफोर ऑब्टेनिंग लाइन क्लियर इंक्लूड। ये कह रहा है कि स्टेशन पर जहाँ पर भी स्लिप साइडिंग प्रोवाइड की जाती है और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल्योर के टाइम पर, तो SM की ड्यूटी क्या क्या होंगी लाइन क्लियर लेने से पहले? लाइन तो ये क्या क्या इंक्लूड होंगे इसमें? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिजिकली इंश्योर करेक्ट सेटिंग, वह फिजिकली मतलब पर्सनली जाके चेक करेगा कि करेक्ट सेट है स्लिप साइडिंग या नहीं है। अगला है क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स।
Include slip siding point in the route of dispatch and issue PN as a token of confirmation of the SM other end. फिजिकली इंश्योर करेगा करेक्ट सेट है पॉइंट नहीं है, क्लैंप है कि नहीं है, पैडलॉक है कि नहीं है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. For taking off calling on signal before starter, SM shall ensure. कॉलिंग ऑन सिग्नल को टेकिंग ऑफ करते समय बिलो स्टार्टर के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल को टेक ऑफ करते समय SM क्या क्या देखेगा. तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से सभी. क्या क्या देखेगा. ट्रेन हैज कम टू ए स्टॉप एट द फुट ऑफ द स्टार्टर सिग्नल. ट्रेन स्टार्टर सिग्नल के नीचे तक आ चुकी है, ये चेक करेगा. अगला है इन केस ऑफ ट्रैक डाउन कंडीशन द क्लियरेंस ऑफ रूट फ्रॉम स्टार्टर अप टू नेक्स्ट सिग्नल शैल बी इंश्योर्ड. ट्रैक डाउन कंडीशन के केस में वो चेक करेगा कि क्लियरेंस है कि नहीं है, रूट क्लियर है कि नहीं है स्टार्टर से नेक्स्ट सिग्नल तक. अगला है इन केस SM इज अनेबल टू ऑब्जर्व क्लियरेंस ऑफ डिस्पैच रूट बिटवीन स्टार्टर अप टू द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिग्नल. A caution order may be issued to loco pilot to proceed cautiously, speed not exceeding 10 kmph, and be prepared to stop short of any obstruction. कहना चाह रहा है कि जब SM सक्षम नहीं हो किसी रूट का क्लियरेंस देखने में स्टार्टर से लेकर नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल तक, तो उस कंडीशन में वो लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर इशू करेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूटीज ऑफ SM ड्यूरिंग पावर ब्लॉक के दौरान ड्यूटी क्या क्या होंगी स्टेशन मास्टर की. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव मीन्स पावर ब्लॉक मैसेज शैल बी मेड इन पावर ब्लॉक रजिस्टर एंड TSR इन रेडिंग. पावर ब्लॉक मैसेज को पावर ब्लॉक रजिस्टर में मेंशन करना होगा और ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में लाल पेन से मार्क करना होगा. अगला है नो इलेक्ट्रिक इंजन शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेक्शन अंडर पावर ब्लॉक. पावर ब्लॉक के दौरान कोई भी इलेक्ट्रिक इंजन या कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रेन उसमें परमिट नहीं करेगा. डीजल इंजन में भी परमिटेड, डीजल इंजन को परमिट कर सकता है पावर ब्लॉक एरिया में कॉशन ऑर्डर इशू करने के बाद. तो ऑल ऑफ दी अबव. पावर ब्लॉक के दौरान SM की ये ड्यूटी होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म विच कंटेन्स डिटेल ऑफ ऑल कॉशन फ्रॉम वन नोटिस स्टेशन या ट्रेन टू नेक्स्ट नोटिस स्टेशन इज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. T/409. ये कहना चाह रहा है कि नोटिस स्टेशन कॉशन ऑर्डर फॉर्म नंबर क्या है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक. तो T/409 नोटिस स्टेशन कॉशन ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग नॉन इंटरलॉक्ड वर्किंग या NI वर्किंग द रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन शैल बी बेस्ड ऑन विच प्रोसीजर. ये कहना चाह रहा है कि NI वर्किंग के दौरान गाड़ी को लेना या भेजना किस प्रोसीजर में होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्रोसीजर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज PN बिटवीन लोकेशन SM एंड स्टेशन SM. NI वर्किंग के दौरान ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि जो स्टेशन पर SM है वो पॉइंट जो लोकेशन पर SM है उनके दोनों के बीच में PN एक्सचेंज करेगा. करेक्ट सेट है एंड क्लैंप पैडलॉक है NI वर्किंग के दौरान. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सेप्ट ऑटोमेटिक सिग्नल ऑल फिक्स्ड सिग्नल शैल शो देयर मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट इन द कंडीशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नॉर्मल कंडीशन. कहता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल को छोड़कर सभी फिक्स्ड सिग्नल का जो नॉर्मल एस्पेक्ट होगा वो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट होगा या रेड होगा, जबकि ऑटोमेटिक सिग्नल में नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन होगा. तो इनमें डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स. ऑटोमेटिक सिग्नल में नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन होता है, जबकि बाकी सभी फिक्स्ड सिग्नल में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या अदर सिस्टम में मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट होता है, वही नॉर्मल एस्पेक्ट होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. रूल परटेनिंग टू वर्किंग ऑफ ट्रेन्स ऑन स्टेशन इक्विप्ड विथ OHE इज मेंशन इन अपेंडिक्स. कह रहा है कि किस अपेंडिक्स में ये रूल दिया गया है कि जो OHE ही क्षेत्र है, OHE ओवरहेड इक्विपमेंट जिनमें मेंशन है
उसमें वर्किंग ऑफ ट्रेन एट स्टेशन, तो जी अपेंडिक्स हो जाएगा, अपेंडिक्स जी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल्स इन ऑटोमेटिक सिंगल लाइन आर। कहता है कि मिनिमम इक्विपमेंट क्या होंगे सिग्नल के सिंगल लाइन ऑटोमेटिक एरिया में। तो होम स्टार्टर मैनुअल सिग्नल की तरह काम करेंगे, जबकि ऑटोमेटिक सिग्नल होम सिग्नल के पीछे। When semi automatic gate stop signal show proceed it indicates, कह रहा है कि जब सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल प्रोसीड शो कर रहा है तो वह क्या दर्शाना चाह रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। गेट क्लोज्ड है, वो ये संकेत देता है जब भी सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल प्रोसीड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि गेट क्लोज्ड है। मिनिमम 3 सिग्नल्स अहेड इज क्लियर, कम से कम 3 सिग्नल आगे क्लियर हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, स्टार्टिंग सिग्नल्स कैन बी टेकन ऑफ एज सून एज लाइन क्लियर इज ऑब्टेन्ड एंड इवन बिफोर द ट्रेन हैज कम टू ए स्टॉप इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस या कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 35 कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग सिग्नल को कब कब टेकन ऑफ किया जा सकता है, पहले ही टेक ऑफ किया जा सकता है, कौन सी कंडीशन में टेक ऑफ किया जा सकता है, लाइन क्लियर लेने से पहले। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कहना सी में क्या है, जब भी 2 मिनट या उससे कम स्टॉपेज हो किसी उपनगरीय ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन का, तो अपन स्टार्टिंग सिग्नल को पहले ही टेक ऑफ कर सकते हैं लाइन क्लियर लेने के बाद। जबकि ट्रेन स्टॉप सिग्नल पर पहुंची नहीं है, उससे पहले ही अपन टेक ऑफ कर सकते हैं, स्टार्टिंग सिग्नल को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट और उससे कम ही स्टॉपेज है, तो अपन पहले ही उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, whenever a signal has to be passed at on due to failure or suspension, the points governing detecting the signal shall be treated as dash and speed over the point shall not exceed dash kmph। कहना चाह रहा है कि जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को ऑन में पास कर गई और पॉइंट ऑन में पास कर जाती है या स्पार्ट कर जाती है, सिग्नल पास है, डेंजर हो जाता है, उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा सिग्नल से अटैच्ड, तो उसको अपन नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट मानेंगे और उस पर जो स्पीड होगी गाड़ी की वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट शैल बी क्लीन्ड बाई पॉइंट्समैन विथ डैश वंस इन डैश। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट पाउडर एंड एक्सेल ऑयल वंस इन 3 days। कहना चाह रहा है कि जो नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट है उनको पॉइंट्समैन के द्वारा ग्रेफाइट पाउडर और एक्सेल ऑयल के मिक्सचर से 3 दिन में एक बार क्लीन करना होगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन SM becomes aware that IVS signal has failed, SM will follow the following procedure to deal the train। कहना चाह रहा है कि SM को पहले ही पता है कि अगला IVS सिग्नल ऑलरेडी फेल्ड है, तो उस कंडीशन में SM कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा ट्रेन को डील करते टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रीट द इंजन ब्लॉक सेक्शन अप टू द ब्लॉक स्टेशन इमीडिएटली। ट्रीट द एंटायर ब्लॉक सेक्शन अप टू द ब्लॉक स्टेशन इमीडिएटली इन एडवांस ऑफ द IBP as 1। Issue PLCT as ATP and TWAR393B to pass the IVSS at on without stopping at normal speed। तो SM उस कंडीशन में ये फॉलो करेगा कि पूरे सेक्शन को एक मान लेगा, अगले IVSS को नेग्लेक्ट करके अगले स्टेशन तक, इस स्टेशन से अगले स्टेशन तक पूरे स्टेशन को एक ब्लॉक सेक्शन मान लेगा, और उस कंडीशन में PLCT जारी करेगा ATP के तौर पर, और IVSS को ऑन में पास करने के लिए TWAR393B मेमो देगा। उस कंडीशन में लोको पायलट ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में ले जाकर अगले स्टेशन पर रोकेगा। ये प्रोसीजर फॉलो होगा फ्रेंड्स। जब भी SM को पहले ही पता होगा कि IVSS ऑलरेडी फेल्ड है, तो उस कंडीशन में इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पॉइंट्स आर नॉर्मली सेट फॉर डैश लाइन एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय डैश इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेट। पॉइंट्स आर नॉर्मली सेट फॉर स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। विशेष अनुदेश को छोड़कर पॉइंट्स हमेशा ही नॉर्मली सेट स्ट्रेट लाइन के लिए रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।